नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अपडेट सबसे बड़ा यह है कि पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और उसको फिर बेड बॉक्स में छिपा दिया था। कंबल में उसे लपेटा हुआ था महिला को, यानी कि अपनी पत्नी को। और उसके बाद एक ट्रॉली में उसे रखा गया और फिर उसकी लाश बेड बॉक्स में रख दी गई थी, जहां से उसे बरामद किया गया है। 3 लोग इसमें शामिल थे, यानी कि पति और मुंह बोले देवर और जेठ उस महिला के जिसकी हत्या कर दी गई है। इन तीनों लोगों को पकड़ लिया गया है। इस शख्स को, यानी कि आशीष जो उसका पति है, उसको भी अब हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। बिहार वो फरार हो गया था, जहां से उसे पकड़ा गया है। दिल्ली के शादरा से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई। लेकिन जो उसके पीछे की वजह थी कि इस महिला को क्यों मारा गया, क्योंकि इस महिला ने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना जो शायद उसे नहीं सुनना चाहिए था इन तीनों लोगों के मुताबिक। लेकिन उस महिला ने सुना, अपनी आंखों से देखा भी। जब इन लोगों को पता चला कि महिला वहां पर मौजूद है, यानी कि आशीष की पत्नी वहां पर मौजूद है, तब इन्होंने ये फैसला लिया और फिर इस महिला की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसे छुपाने की कोशिश की गई और छुपाने के लिए बेड बॉक्स का सहारा लिया गया। हालांकि ये कहना अब मुश्किल नहीं है कि अब जो लाशें हैं वो फ्रिज से भी बरामद की जा रही हैं, सूटकेस से बरामद की जा रही हैं और अब बेड बॉक्स से भी बरामद की जा रही हैं। हालांकि ये सिलसिला पुराना है, जो क्राइम तक पर लगातार स्टोरीज कवर की गई है, जहां पर ये देखा गया है कि इन तमाम चीज़ों से लाशें बरामद होती हैं। हाल ही का जो एक केस है ये सामने आया, जिसमें अपडेट सबसे बड़ा ये है कि आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है, पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पीछे की जो वजह है वो इन लोगों ने कबूल की है। वो वजह सबसे बड़ी है और सबसे अजीब है। तो इस पूरे मामले की चर्चा करेंगे। तो आशीष कुमार को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले पुलिस ने शनिवार को हत्या में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फ्लैट मालिक, जिसका ये फ्लैट था, विवेकानंद मिश्रा, और बिहार का रहने वाला ड्राइवर अभय कुमार झा उर्फ सोनू। इन दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आशीष, यानी कि जो पति है इस महिला का, वो फरार था काफी टाइम से, जिसे अब हाल ही में बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। 28 मार्च को शाहदरा के एक फ्लैट में कंबल में लिपटी अंजू उर्फ अंजलि की सड़ी गली लाश बेड बॉक्स से बरामद की गई थी। शव को कंबल में लपेटकर ट्रॉली बैग में पैक किया गया था और फिर बेड के अंदर छिपा दिया गया था। इस हत्याकांड की जांच में पता चला है कि अंजू के पति आशीष ने विवेकानंद मिश्रा और अभय कुमार झा के साथ मिलकर अंजू की हत्या की है। यानी कि तीनों लोग इस वारदात में शामिल थे, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपियों ने यह कबूल किया है, वजह कबूल की है, जो वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यानी कि इन तीनों लोगों के बीच में समलैंगिक संबंध थे, जिस वजह से इन तीनों ने अंजू को रास्ते हटाने की कोशिश की और फिर उसे हत्या का अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि अंजू ने इन तीनों आरोपियों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसके बाद से ये तीनों लोग घबरा गए थे और उन्होंने कदम उठाया अंजू को रास्ते से हटाने का, यानी कि उसे जान से मारने का। रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेने के बाद अंजू नाराज हो गई थी। अंजू नाराज होकर लुधियाना अपने माता पिता के पास चली गई थी, लेकिन आशीष ने अंजू को वापस दिल्ली चलने के लिए मना लिया था। बाद में आशीष ने मिश्रा और झा, यानी कि 2 जो इसके करीबी हैं, उनकी मदद से अंजू की हत्या की थी। इसके बाद तीनों ने अंजू की लाश को विवेकानंद मिश्रा के फ्लैट, यानी कि जो फ्लैट मालिक है, उसमें एक बेड था जिसके बेड बॉक्स में इस लाश को छुपाया गया था। तीनों इसके बाद जयपुर भाग जाते हैं, कोई कहीं भागता है, फिर उसके बाद आगे कोई कहीं निकलता है, लेकिन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया था। आशीष झा के चचेरे भाई के घर पर रुके थे। आशीष, अभय और विवेकानंद के बीच में समलैंगिक संबंध थे। तीनों अंजू को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहे थे और साजिश के तहत उसे दिल्ली लाने का प्लान था। यानी कि जब वो नाराज हो गई थी, जब उसे पता चला, तो वो अपने मायके चली गई थी, तो लेकिन बहलाया फुसलाया गया, उसे दिल्ली लाया गया। इसके बाद देर रात तीनों ने मिलकर अंजू की ईंट से वार करके हत्या कर दी। हत्या की वजह के बारे में विवेकानंद बार बार अपने बयान बदल रहा है। विवेकानंद, यानी कि जिसका वो फ्लैट है। वहीं सोनू ने, यानी कि जो दूसरा साथी है, उसने समलैंगिकता के चलते हत्या की बात को कबूल किया है। यानी कि उसने एक्सेप्ट किया है कि उन तीनों के बीच में ये रिश्ते थे, जिसके बाद से अंजू को पता चल जाता है, जिस वजह से इसकी हत्या की जाती है। लेकिन अंजू को पूरी चीज कैसे पता चली, उसके बारे में बताते हैं। तो महिला के पति का अपने मौसी के भाई सत्यम एनक्लेव में फ्लैट में रहता था। जो महिला का पति है, उसका जो मौसी का भाई है, वो सत्यम एनक्लेव फ्लैट में रहता था। वो अपने फ्लैट में बच्चों को इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाता है। उसकी जो पत्नी और 2 बच्चे हैं वो पटेल नगर में रहते हैं अलग, यानी कि अपने पिता से, अपने पति से अलग रहती है उसकी फैमिली। अंजू अपने पति और रिश्ते के
देवर के साथ, यानी कि जो मुंह बोला देवर लगता है, मान लेते हैं, उसके साथ वो दिल्ली घूमने आई थी। वो तीनों सत्यम एनक्लेव में फ्लैट के अंदर ठहरे हुए थे, यानी कि अब इस फ्लैट में 4 लोग हैं। अंजू वहां पर रह रही है, इसके अलावा उसका पति आशीष वहां पर है, विवेकानंद मिश्रा जिसका फ्लैट है, जिसे ये जेठ मानती है, वो वहां पर है, इसके अलावा सोनू जिसको ये अपना देवर मानती है। तो ये 4 लोग इस फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। अब आरोप ये है कि रात के वक्त महिला की जब नींद खुलती है तो उसने फ्लैट के दूसरे कमरे में जाकर देखा, जहां पर उसने देखा कि इन तीनों लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था, जिसके बाद से महिला ने विरोध किया, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। महिला को शांत करवाने के लिए उसको चुप कराने के लिए उसके सिर पर ईंट मार दी जाती है। ईंट के बाद से खून बहता है, फ्लैट के बाहर तक चला जाता है, जहां पर ये तीनों लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। उसके बाद से इन लोगों ने शव को ट्रॉली बैग में पैक किया और फिर बेड में रख दिया। तीनों वहां से फरार हो गए। और उसके बाद जब पूरी सिचुएशन खराब हो जाती है, जब देखा गया कि लाश गिरी हुई है, खून बहकर फ्लैट के बाहर पहुंच रहा है, तो ये लोग सफाई करने की कोशिश करते हैं। कंबल में लाश को लपेटा जाता है, सूटकेस में रखा जाता है, फिर बेड बॉक्स में रख दिया जाता है, जिसके बाद से ये तीनों लोग फरार हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद 2 आरोपियों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन जो पति है आशीष, उसको नहीं पकड़ पाती है, जिसके बाद से उसे फिर हाल ही में बिहार से पकड़ा जाता है। अब आशीष ने ये एक्सेप्ट किया है पुलिस के सामने, उसने कबूलनामा दिया है कि आपत्तिजनक सिचुएशन में उसकी पत्नी ने देखा था, समलैंगिक संबंध थे, जिसके तहत अंजू को रास्ते से हटाना तय किया था। साजिश पूरी तय की गई थी, जिसके बाद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो अपडेट इसमें पूरा यही है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ लगातार की जा रही है।